नमस्कार, वेलोसिटी क्लासेस में हम सबका स्वागत है। कभी सोचा है कि एक गोल, एकदम सीधी सादी दिखने वाली चीज पूरी की पूरी मानव सभ्यता को कैसे आगे बढ़ा सकती है? आज हम पहिए की उसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझेंगे। एक ऐसा आविष्कार जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और असरदार था। देखिए, जब भी इंसानियत के सबसे बड़े आविष्कारों की बात होती है तो दिमाग में आग या शायद भाषा का ख्याल आता है। लेकिन क्या हो अगर इन सबसे बढ़कर एक आविष्कार ऐसा था जिसका असर सबसे गहरा और सबसे दूर तक फैला? जी हाँ, वो था पहिया। और इसका कमाल सिर्फ घूमने में नहीं था, बिल्कुल नहीं। पहिए की असली ताकत, उसकी असली जीनियस, उसकी सादगी में थी। इसने एक ही बुनियादी प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि कम मेहनत में ज्यादा मूवमेंट कैसे हो, और इसी एक सॉल्यूशन को खेती से लेकर व्यापार और यहाँ तक कि जंग के मैदान तक हर जगह लागू कर दिया। इसने दुनिया से जुड़ने का हमारा तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आगे के इस सफर में हम यही देखने वाले हैं कि पहिए का असर एक लहर की तरह कैसे फैला। शुरुआत करेंगे ट्रांसपोर्ट से, फिर देखेंगे कि कैसे इसने इंडस्ट्री, साइंस और तो और हमारे सोचने के तरीके को भी बदल डाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं अपने पहले हिस्से पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि पहिया सिर्फ एक औजार नहीं था। नहीं, ये एक क्रांतिकारी आइडिया था। एक ऐसी सोच जिसने अनगिनत नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए थे। एक्सपर्ट्स इसे प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब एक ऐसी नींव जिस पर भविष्य के हजारों आविष्कार खड़े हो सकें। और मेसोपोटामिया में करीब 3500 ईसा पूर्व में बना पहिया इसका सबसे बेहतरीन, सबसे पहला उदाहरण है। पहिए का जो सबसे पहला और सबसे सीधा असर हुआ वो किसी क्रांति से कम नहीं था। इसने मूवमेंट यानी गति की पूरी परिभाषा ही बदल दी। सोचिए, पहियों वाली गाड़ी ने रातों रात दूरी के मायने बदल दिए। जो फासले पहले नामुमकिन लगते थे, अब लोग, सामान और नए नए विचार उन फासलों को भी आसानी से तय करने लगे। एक तरह से कहें तो दुनिया छोटी हो गई थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? बड़ी बड़ी व्यापारिक अर्थव्यवस्थाओं का जन्म हुआ। व्यापारी अब बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड कर सकते थे। इसी वजह से बाजार बने, करेंसी बनी और यहाँ तक कि बैंकिंग के शुरुआती आइडियाज भी पनपने लगे। देखा जाए तो हमारी आज की मॉडर्न इकोनॉमी का डीएनए कहीं ना कहीं पहिए से ही शुरू होता है। पर कहानी यहीं नहीं रुकती। घूमने का वही सिद्धांत जिसने व्यापार में क्रांति ला दी थी, अब सभ्यता की बुनियाद यानी खेती और इंडस्ट्री पर लागू होने वाला था। जरा सोचिए इस चेन रिएक्शन को। पहिए वाले हलों ने खेती की जमीन बढ़ा दी, फिर पंचक्कियों ने उसी पहिए के दम पर सिंचाई को आसान बनाया, और अनाज पीसने वाली चक्कियों ने बड़े बड़े शहरों का पेट भरा, एक के बाद एक। और फिर आया कुम्हार का चाक। ये इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। कुम्हार के चाक ने एक ही जैसे हजारों बर्तन बहुत तेजी से बनाना मुमकिन कर दिया। ये इंसानियत का मास प्रोडक्शन से पहला सामना था। समझिए कि ये आने वाली औद्योगिक क्रांति का एक छोटा सा ट्रेलर था। लेकिन पहिए का असर सिर्फ हमारी बाहरी दुनिया तक नहीं रहा। शायद इसका सबसे हैरान करने वाला प्रभाव इस बात पर पड़ा कि इसने इंसानों के सोचने का तरीका ही बदल दिया। पहिए को समझना ही अपने आप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और गणित की नींव बन गया। एक्सल, गियर, पुली, ये सब पहिए के सिद्धांत से ही निकले हैं। यहाँ तक कि ज्योमेट्री में सर्कल और पाई जैसी चीजें भी सीधे सीधे पहिए को बेहतर बनाने की जरूरत से ही पैदा हुईं। और यहाँ से पहिया सिर्फ एक तकनीकी चीज नहीं रह गया, ये एक गहरा दार्शनिक सिंबल बन गया। जैसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के कभी न खत्म होने वाले साइकिल को दिखाता है। और इसकी प्रेरणा पहिए की कभी न रुकने वाली गति ही तो है। ताकत और सियासत में भी पहिए का दोहरा असर दिखा। एक तरफ युद्ध रथ ने सेनाओं को जंग के मैदान में एक जबरदस्त बढ़त दी, वो उस दौर का सुपर वेपन था। तो दूसरी तरफ उन्हीं पहियों पर चलने वाली गाड़ियों ने बड़े बड़े साम्राज्यों की सप्लाई चेन को संभाला, जिससे दूर दराज के इलाकों पर भी कंट्रोल रखना मुमकिन हुआ। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे जरा एक साथ जोड़कर देखते हैं। पहिया कोई एक अकेला आविष्कार नहीं था, ये वो शानदार मल्टी टूल था जिसने इंसानी जिंदगी के हर पहलू को एक नई शक्ल दी। समाज से लेकर राजनीति तक, अर्थव्यवस्था से लेकर टेक्नोलॉजी तक, पहिए ने हर मैदान में तरक्की की रफ्तार को कई गुना तेज कर दिया। ये सचमुच हमारी सभ्यता का एक्सेलरेटर था।
और यही बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। पहिए ने सिर्फ चीजों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाया, इसने पूरी इंसानियत को भविष्य की ओर समय में आगे धकेल दिया। आखिर में पहिया सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसने हमें मुश्किलों को पार करने और अपनी दुनिया खुद बनाने की ताकत दी। ये हमें अपना रास्ता खुद चुनने की आज़ादी का संदेश देता है और जैसा कि वेलोसिटी क्लासेस में हम कहते हैं, फ्लाई योर ओन वे।